नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। मिड एज हेल्थ क्लब्स की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप? आज हम माँ बेटी, यंग डॉटर और मदर के रिलेशन के बारे में बता रहे हैं। भगवान ने सभी जगह भगवान कभी पहुंच नहीं सकता था, इसीलिए गॉड ने ये माँ को भेजा है ना। तो और बेटी को एंजल के रूप में माँ के पास भेजा है। तो माँ और बेटी बहुत ही प्यारी जोड़ी होती है। माँ को ऐसा ये जो माँ के और बेटी के बीच में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कभी होता है, तो वो क्यों होता है? कभी सोचा है? हाँ, माँ कभी कैरिंग होती है, बहुत ही कैरिंग नेचर की होती है। कभी माँ अपने सेल्फ ओरिएंटेड भी होती है। कभी ऐसा भी होता है कि माँ को ऐसा लगता है कि चलो पजेसिव, ओवर पजेसिव भी होती है माँ, और अजनबी की तरह भी कभी होती है अपनी बेटी के साथ। वो कभी ऐसा हो सकता है। तो माँ को ऐसा लगता है कि बच्चे हमारे जो भी मैं बोलूँ वो ही करे, वो ठीक बात नहीं है। उसकी हाँ में ही हाँ बोले, उसको इतना फोर्स करे बच्चे को, बेटी को, कि नहीं, मैं जो बोलूँ वो सही ही है। और कभी ऐसा कोई बच्ची को सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो माँ ऐसा बोलती है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ बोलो मत। और आपको पता है, सरप्राइजिंगली 75% जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है लेडीज़ में, वो बिकॉज ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। 25% ही ओनली वो बाहर के होते हैं। तो वो माँ की ओर से बहुत ही गलत बात है। और ये माँ को सेक्सुअल हैरेसमेंट जब बेटी को होता है तो माँ को बोलना चाहिए कि वी शुड फाइट, डोंट डिसअपॉइंट, और बेटी को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। जब माँ को ऐसा माँ जब बोलती है कि जैसे माँ बिल्कुल माँ जब ओवर प्रोटेक्टिव मॉम बन जाती है, तभी ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। कि माँ बेटी को ऐसा बोलती है कि बस अभी आप इतने किसी के घर मत जाओ, किसी के फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड के साथ मत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। आप नाइट को जो हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए जाते हो वो भी मत जाओ। ऐसा कभी होता है तो ओवर प्रोटेक्टिव मदर जो होती है वो भी अच्छी मदर नहीं होती है। माँ को स्पेस देनी चाहिए। उसको जो भी अपने बेटी को जो चाहिए वो उसका मन का जो होता है वो उसको बोलना चाहिए कि नहीं बेटी, तुम जो भी बोलो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और अगर कुछ गलती हुई बेटी से तो माँ को भी ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं, चलो बेटी को मैं गलती उसकी एहसास कराती हूँ और गलती से कुछ वो सीखेगी। ऐसा माँ को होना चाहिए। माँ एज अ फ्रेंड
बेटी के साथ रह सकती है, वो केयरिंग कर सकती हैं, वो फ्रेंड की तरह अपने दिल की बात, बेटी अपने दिल की बात बोले तो वो ऐसे बोलती है कि भाई मुझे ये हुआ है, वो हुआ है, कोई अपनी फ्रेंड के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा सब बोले तो माँ को बहुत शांति से वो सब सुनना चाहिए और माँ को उसको गाइड प्रॉपर करना चाहिए। दुनिया में सबसे अच्छा टीचर कौन है पता है आपको? माँ होती है। सबसे पहले टीचिंग जो करती है वो माँ ही है, कि माँ ऐसा बोलती है कि बेटा ये करो वो करो, लेकिन आज के यंगस्टर्स को वो अच्छा नहीं लगता है। उसको ऐसा लगता है कि वो टोकती है, वो ऐसा बोलते हैं कि ये बात बात में क्यों टोकती है माँ। और फिर होती है क्या, दोनों के बीच दूरी होती है, दोनों के बीच एकदम संवाद नहीं होते हैं और दोनों के बीच बहुत ही प्रॉब्लम्स होते हैं। तो माँ को, मेरी राय से माँ को बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ एटीट्यूड से बच्चे के साथ, यंग जो होते हैं, यंग बेटी के साथ बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ एटीट्यूड से रहना पड़ता है। और आज पता है कि आज यंगस्टर्स के पास बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्या? वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के जरिए वो सब कुछ जान सकते हैं। टेक्नोलॉजी है, जैसे व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये गूगल है, उसकी वजह से सब बच्चे को, बेटी को पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और वो कहाँ उसका करियर बनाना चाहती है। तो ये माँ को समझाना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी से इतने फायदे होते हैं। अगर प्रॉपर गाइडेंस मिला, प्रॉपर माँ का गाइडेंस मिला और माँ का केयर मिला तो डेफिनेटली वो ये मीडिया का यूज़ पॉजिटिव ही करेगी। पॉजिटिव मतलब ऐसा कुछ मीडिया का यूज़ नेगेटिव नहीं करेगी। जैसे कि कोई अपना पर्सनल कोई चीज़ है जो वो सोशल मीडिया के थ्रू स्प्रेड नहीं करेगी। उसको पता है कि इससे अच्छी चीज़ नहीं है ये स्प्रेड करने की, तो वो ये मीडिया का यूज़ अच्छी तरह ही करेगी। बेटी को ऐसा लगता है कि अपनी माँ, अपनी फ्रेंड अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कैसे कैसे ऐसा हो सकता है? यस, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। यंगस्टर्स बच्चे को कभी ऐसा होता है कि भाई अपने फ्रेंड से अपने दिल की बात कर दे, कुछ भी अपना जो सीक्रेट होता है ना, वो सीक्रेट सब उसको बोल दे अपने फ्रेंड से। लेकिन माँ को बोलना चाहिए बेटी को कि इतना कोई भी चीज़ सीक्रेट हो, वो चीज़ आप कोई भी फ्रेंड से शेयर मत करो। ये अभी के जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें वो सब चीज़ें शेयर मत करो, क्योंकि किसी को, हमें पता नहीं है कि ये शेयर होने से हमारा क्या होगा। वो अच्छी तरह से लेंगे। सपोज कोई लड़की को ऐसा, उसने उसके फ्रेंड को बोला कि भाई मुझे पास्ट में कुछ ये लड़का अच्छा लगा था और ये लड़के के साथ मेरा ये था वो था, ऐसा कुछ बोले और उसकी शादी हो गई, तो जो लड़की उसकी फ्रेंड को बोला, वो फ्रेंड को पेट में गुड़गुड़ होने लगे और वो किसी फ्रेंड को बोल दे कि ये फ्रेंड को, ये लड़की को ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, वो फिर दूसरे को बोल दे, फिर वो तीसरे को बोल दे, तो अननेसेसरी जो बात पास्ट हो गई है, जो बात बिल्कुल अभी कुछ उसका मायने भी नहीं रखता है, तो भी वो बात बहुत ही स्प्रेड हो सकती है। तो अपने दिल की बात कभी भी ऐसे अपने क्लोज फ्रेंड भी हो तो भी मत बताना। सेकंड थिंग,
कुछ वीकनेस होती है ना, लड़की बच्ची में कुछ, डॉटर में कुछ वीकनेस होती है। वीकनेस मतलब कि उसका अगर ऐसा हुआ कि मैं किसी को ना नहीं बोल सकती, है ना, तो वो अगर जॉब करती है ये, तो वो बोलती है उसके जॉब के साथ के कलीग को कि भाई चलो मैं किसी को, मेरी ये बहुत वीकनेस है कि मैं किसी को ना नहीं बोल सकती। तो वो कलीग भी उसका फ़ायदा भी उठाएगा कि चलो ये तू मेरा काम कर ले और मैं कहीं और जाती हूँ या जाता हूँ, तो वो भी ऐसा उस तरह का उसका वीकनेस का यूज़ करेगा। और अगर यंग डॉटर है और उसका कोई फ्रेंड भी है, बॉयफ्रेंड है, या मतलब कोई लड़का ऐसे ही जॉब साथ में करते हैं, कलीग है, तो भी उसको पता है कि ये ना नहीं बोलेगी तो उससे कुछ मिसयूज भी हो सकता है। तो बच्ची को वो भी हमारी डॉटर को वो भी हमें सिखाना है कि ना बोलना भी ज़रूरी है, और अपनी वीकनेस कभी किसी को मत बताना। कभी माँ को ऐसा होता है कि बेटी के लिए इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता है ना कभी, कि क्यों, कि उसका कलर अच्छा नहीं है, थोड़ी ब्लैक है। ऐसे तो वो जेनेटिकली ही होता है, लेकिन फिर भी कभी ऐसा माँ को होता है। और कभी ऐसा होता है कि बहुत ही फैटी हो गई बिकॉज ऑफ सम डिजीज, में भी पीसीओडी हो सकता है, थायराइड का हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, और ज़्यादा खाने का वो भी हो सकता है कि ज़्यादा वो खा लेती है तो भी ऐसा हो सकता है, ओबेसिटी भी हो सकती है। तो माँ बहुत उसको टोकती है, मदर जब बहुत टोकती है ना तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो मदर को उसी टाइम पे उसको बहुत ही कन्विंस करना पड़ता है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, और ये जो है वो आपके लिए, हेल्थ के लिए फ्यूचर में भी अच्छा नहीं है, और आपका लुक भी बिगड़ जाएगा। तो मदर को वो कन्विंस करके धीरे धीरे उसको डाइट का कंट्रोल, या ज़रूरत पड़ी तो कुछ रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स कराना चाहिए। और दूसरा ये उसका थायराइड और पीसीओडी का रूल आउट करना चाहिए, और अकॉर्डिंगली डॉक्टर की एडवाइस से मेडिसिन को चालू करनी होती है तो भी करनी चाहिए। ये यंग एज होती है, उसमें हार्मोनल लेवल्स बहुत ही अप एंड डाउन होते हैं, तो उसका मेंस्ट्रुएशन का भी कुछ इरेगुलरिटी हो सकती है, या अपना मूड भी थोड़ा एलिवेट होता है, कभी अच्छा नहीं होता है, पेट में भी दुखता है। तो ये सारी चीज़ें माँ के साथ ये डॉटर को शेयर करनी चाहिए, और उसको उसकी एडवाइस लेके अकॉर्डिंगली वो फॉलो करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ बेटी के बीच का रिलेशन सबसे ज़्यादा बढ़िया बेहतर होगा। माँ को ऐसा लगता है कि बेटी को चलो बहुत ही पढ़ाए, बहुत ही अच्छा उसका कैरियर बनाए, ऐसा हर माँ चाहती है ना, हर माँ ऐसा चाहती है कि उसका कैरियर वो टॉप लेवल पे आए। लेकिन माँ को ऐसा सहने के साथ साथ उसकी जो लिमिटेशन होती है बेटी की, वो लिमिटेशन भी समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। कि माँ ऐसा ऐसा सोचती है कि मेरी बेटी का अबाउ 90% आ जाए स्टडी में, लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी 70 या 80% तक की है तो वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए माँ को। और वो 70 to 80% में जो है उसमें ही उसको बूस्टअप करना चाहिए कि नहीं, आपका लिमिट इतना है तो इट्स ओके। अभी तो हमारे ज़माने में तो पहले वकील, एडवोकेट और एडवोकेट, डॉक्टर और इंजीनियर तीनों ही कैरियर की लाइन थी, और अभी इतना वाइड ओपन सब कैरियर के लिए है। कोई भी जगह पे आर्ट्स कॉमर्स 12th तक पढ़ो, नहीं पढ़ो,
आगे का जो भी है एजुकेशन, वो सब उसमें अपनी स्किल अगर है तो वो कोई भी दिशा पे आगे जा सकता है। इसीलिए मदर अपनी डॉटर की लिमिटेशन जान के उससे एक्सपेक्ट करे और उसके वो प्रॉपर गाइड करें। बच्ची को भी, ये यंगस्टर्स को, है ना, अभी क्या होता है कि कॉलेज जाते हैं तो फिर खाना पीना वो ठीक से नहीं करते हैं और मतलब हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं। बाहर का जंक फूड वगैरह तो ज़्यादा लेते ही है, लेकिन हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं। तो वो उसके नेगेटिव पॉइंट है। और ये बच्चे लोग, ये डॉटर को सब जानना चाहिए कि व्हाट इज़ द हेल्दी डाइट, और माँ को भी समझाना चाहिए कि हेल्दी डाइट क्या होता है और ये लेने से क्या फ़ायदा होता है। बिटवीन 25 to 35 ईयर अपने बोन्स बहुत ही स्ट्रांग बनते हैं। तो कैल्शियम का इंटेक, फूड किस तरह का लेना चाहिए, वो भी माँ को समझाना चाहिए। उसको ऐसा कभी वो फेल्योर लाइफ में अगर आया, परसेंटेज कम आया, तो कभी भी वो डिप्रेस ना हो। वो सब उसको इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए, उसके रिलेशन में वो सब होना ही चाहिए कि कोई बात नहीं है बेटा, अभी कम परसेंटेज आए हैं तो हम दूसरा भी रास्ता ढूंढ लेंगे ना। अगर नहीं, मेरी बेटी डॉक्टर क्यों नहीं बनी, मेरी बेटी इंजीनियर में क्यों नहीं जाएगी? अरे, उसका तो जो भी कैपेसिटी है उसके मुताबिक कुछ भी कैरियर चुन सकती है, लेकिन अपने जो टैलेंट है, वो टैलेंट को वो कोई भी फील्ड में मोल्ड कर सकती है। तो माँ की ये मदर की ये जो है बेटी के लिए, उसका जो फर्ज है, वो फर्ज उसको निभानी ही पड़ेगी और बेटी को उसको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। ये यंग एज में उसको ये भी समझाना है कि व्हाट इज़ HIV, व्हाट इज़ STD, व्हाट इज़ VDRL, क्योंकि ये एज ही ऐसी है कि उसको ये जब सब जानना ही जरूरी ही होता है कि ये सब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो वो बेटी को कोई भी अपने फ्रेंड से अगर वो कन्विंस हो जाए, फ्रेंड से वो कन्विंस हो जाए तो सेक्सुअल रिलेशन भी हो सकते हैं। तो वो सब उसको फ्रैंकली डिस्कस करना चाहिए कि बेटा ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और ये कैरियर के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एक बार अगर उसमें आप गिरोगी तो बहुत ही तकलीफ होगी। मैंने अभी एक वो त्रिभंगा मूवी देखा, काजोल का। तो उसमें उसकी मदर, ये काजोल की स्टेप फादर थे, वो उसको सेक्सुअल हैरेस करते थे और उसकी मदर को भी पता नहीं था, और जब पता चला तब तो वो लोग ने डाइवोर्स ले लिए थे। तो इस तरह की मूवी भी अभी आने लगी है बोल्डली, कि ऐसे बच्चे को समझाती है कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट भी करे तो भी बोल्डली बताना चाहिए मदर को और फादर को भी। हम ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, वो HIV होता है, कुछ VDRL होता है, और ये जो डिजीज़ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो उसका भी डिस्कशन माँ को बच्चे के साथ करना चाहिए। ये जो उम्र होती है उसमें उसका जो मिस्टर प्रिंस, जो उसका सपना होता है कि मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस तरह से उससे बिहेव करना चाहिए। तो जो उसका जो सपना होता है उसको माँ को समझाना चाहिए कि नहीं, आपके लिए इस तरह के हस्बैंड अच्छे हैं, सोशली इस तरह का फैमिली अच्छा है।
माँ को ऐसा भी समझाना चाहिए कि देखा देखी मतलब उसकी फ्रेंड बहुत ही अच्छी है देखने में और मैं नहीं हूँ, तो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा उसका। तो वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जो जैसी भी है वो अच्छी है। शी शुड बी लुक सोबर। तो सोबर लगना चाहिए, स्मार्ट लगना चाहिए, एकदम डिसेंट लगना चाहिए। ज़्यादा मेकअप भी नहीं करें वो भी बताना चाहिए। और इतना उसका जो पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी भी बहुत ही अच्छी तरह से होनी चाहिए। इस तरह से उसको ट्रेन करना चाहिए। माँ को ये सब अगर वो अच्छी टीचर है, अच्छी फ्रेंड है और अच्छी सिस्टर है, अच्छी गाइड है, तो मुझे ऐसा लगता है माँ और डॉटर का रिलेशन दुनिया में सबसे अच्छा रिलेशन होता है। और ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कभी भी नहीं होता है। और माँ और बेटी का दुनिया में रिलेशन का मतलब कि कोई कोई तोल नहीं होता है। और कोई भी बच्ची, कोई भी यंगस्टर्स मिसगाइड नहीं होती है अपने फ्रेंड या अपने रिलेटिव से, और अपनी माँ ही उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। हम अगले बार कुछ और भी बात लेके आते हैं। तब तक स्माइल करो, लाइफ को एंजॉय करो और बेटी को बेस्ट फ्रेंड मानो। बेटी को भी माँ को अपने अच्छे गैजेट्स, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह ये सब सिखाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो और माँ को टीचर बनना है, उसी तरह से बेटी को भी माँ की टीचर बनना ही चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया दोनों का रिलेशन रहेगा। थैंक यू। गुड नाइट।